स्टूडेंट्स, फॉर्मूलेटर में आप लोग का स्वागत है। आज पीवाईक्यू सीरीज में फिफ्थ सेम ईसीई मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर 2022 का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका पीवाईक्यू में आज स्टार्ट करने वाला हूं। आज का पहला पार्ट हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव सेक्शन, जो टोटल 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जिसमें 7 आपको डील करना रहता है, 7 आपको बनाना है। बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छा सा पैटर्न दिया है बीईयू ने। अब इन 10 में आपको जो 100% श्योर हो वो आप टच कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी जो रहेगा, यानी पार्ट बी जो हमारा वीडियो सेक्शन रहेगा पीवाईक्यू का, वो लॉन्ग का रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा रहता है। उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डील करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में देखेंगे कैसा क्वेश्चंस पूछा गया है, क्या वो क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और हर एक क्वेश्चंस को अच्छी देर तक अच्छे टाइम देके उसको समझा जाएगा, एंड उसको आपको कैसे लिखना है, कैसे ओन लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, कैसे उसका पैटर्न लेके चलना है जिससे आपको कभी बैक ना लगे। ओके। और फॉर्मूलेटर ऐप पे हम लोग जो कोशिश हमेशा करते हैं कि आप पीवाईक्यू को जरूर देखें। पीवाईक्यू से आपका वे मिलता है, एक रास्ता पता चलता है कैसा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पूछता है, एंड उससे आपको एक गाइड प्राप्त होता है जिससे हम तैयारी कैसे करें। क्या ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकता है? जाहिर सी बात है, रिपीट होता है और रिपीट हुआ भी है बहुत बार। ठीक है। एंड ये जो पोर्शंस आपका है, इसमें मैं एक और चीज प्लस पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर, ये ईसीई का तो है, लेकिन आप डबल ई फिफ्थ सेम में ही डबल ई में मैक्रो प्रोसेसर है, आप उसका भी पीवाईक्यू आप देख सकते हो। चूंकि सब्जेक्ट एक ही है, बस इसमें एक मैक्रो कंट्रोलर पार्ट अलग ऐड कर दिया गया है, इसलिए क्वेश्चंस आपको दोनों अगर पीवाईक्यू आप देखते हो तो आपको मैच करेगा। ठीक है, आप पे प्लस पॉइंट हो जाएगा। एक तो ये तो हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक लॉन्ग हो गया, फिर ये ऑब्जेक्टिव हो गया, प्लस आप डबल ई का देखोगे तो वहां पे भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। यानी इतने क्वेश्चंस बन जाएंगे कि वो क्वेश्चंस आपको रिपीट होगा ही, मिलेगा ही। इसलिए एक प्लस पॉइंट है डबल ई और ईसीई वालों के लिए कि वो भी आप डबल ई का भी पीवाईक्यू आप देख सकते हो। ऐप पे हमारा ऐप को डाउनलोड करो। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के साथ ये सब फैसिलिटी भी आपको मिलेंगी बहुत सारे। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आप गूगल स्टोर पे जाओगे, आप फॉर्मूलेटर को टाइप करो, आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आप सेमेस्टर्स हो या कंपटीशन हो, सारे हर चीज से रिलेटेड आपको सुविधा यहाँ पे मिलेगा आपको। तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, दोस्तों को जरूर बताइए कि ये हमारा जो ऐप है इस पे क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पार्ट ए सेक्शन है, मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर फिफ्थ सेम ईसीई का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, 1 में, एंड 2 से क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा लॉन्ग पार्ट रहता है, इसी हम देखेंगे अलग पार्ट में। ओके। 1 का ए, चूंकि ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये सेम ईयर में आपको फिफ्थ सेम डबल ई में भी पूछा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चंस पूछा गया, ये भी है, ये भी है, एंड ये भी है। ठीक है, बाकी इससे अभी अलग क्वेश्चन आ जाता है। इसमें ऑप्शन पे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये फिफ्थ सेम डबल ई में भी पूछा गया है। तो आप दोनों को अगर आप लेके चलोगे मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए, तो यूं कर सकते हो। इसलिए ये प्लस पॉइंट आप इसे ऐड जरूर कीजिएगा। प्लस पॉइंट ऐड करने से होगा आप दोनों सब्जेक्ट को लेके चलोगे, आपके पास क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, और बी ईयर का हमारे पास है, ये तो 2022 का ही मैं 2 प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। आप 2021 का भी देखो, 20 का भी देखो, आपको वो भी मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चंस बहुत बन जाएंगे। उतने क्वेश्चंस को अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हो। इसलिए
ये जो इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बताया। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग कंडीशन इज नॉट अवेलेबल इन 8085 प्रोसेसर। फ्लैग कंडीशन जो है 8085 में इसमें से कौन सा नहीं होता है, जीरो फ्लैग है, प्रायोरिटी है, एक्सिलरी है, ओवरफ्लो फ्लैग जो होता है वो नहीं है। ये तीन तो है ही, ठीक है, ये तीन फ्लैग होते ही हैं। ओवरफ्लो फ्लैग एक अननोन फ्लैग है जो कि फ्लैग कंडीशन में 8085 में नहीं होता है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको पांचों फ्लैग जो है वो उसके बारे में पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो फ्लैग नहीं होता है 8085 मैक्रो प्रोसेसर में। ओके, हाउ मेनी इंटरप्ट सिग्नल एग्जिस्ट 80855, सेम क्वेश्चन आपको सेम ईयर में मैक्रो प्रोसेसर फिफ्थ सेम में पूछा गया है। फिफ्थ सेम डबल ई में भी यही क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। मैं और भी सब्जेक्टिव पे जब आऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन पे तो भी मैं दोनों को लेके साथ में बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आप खुद से भी आप ये चीज वेरीफाई कर सकते हो, खुद से भी आप देख सकते हो, इसलिए दोनों को जरूर देखिए। भले आपको परचेज करना पड़ जाए ये पीवाईक्यू, क्योंकि आप सेमेस्टर तो एक ही है, ब्रांच अलग अलग है, तो आपको वहां पे लेकिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, तो टोटल इंटरप्ट सिग्नल कितने होते हैं 805 में, 5 होते हैं। एब्रिविएशन ALE का एड्रेस लैच इनेबल होता है, स्टैंड्स फॉर ALE स्टैंड्स फॉर एड्रेस लैच इनेबल। ओके, D, the system program used to translate directly can assembly language to machine language is called assembler। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज, अब यहाँ पे देखिए टोटल, ये थोड़ा समझाने वाला है इसलिए मैं थोड़ा समझा देता हूं। टोटल ट्रांसलेटर जो होते हैं वो होते हैं 3। पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर, तीसरा है असेंबलर। ओके, तीसरा क्या है, असेंबलर। तो ये तीन हमारा क्या होता है, ट्रांसलेटर यूज होता है प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए। आप प्रोग्रामिंग सिस्टम में कुछ भी देख लो, ये दो जो हैं, ये दो यूज होते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग। हाई लेवल प्रोग्रामिंग में ये यूज होता है। ये जो यूज है ये ALP में यूज होता है, यानी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन दिया गया है ना, ये ALP से रिलेटेड है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का लिए, असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि आपको पता होगा फिफ्थ सेम में आप आए हो, प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा होगा, इवन PPS तो पढ़ा ही होगा, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग PPS। उसमें आपको बताया गया होगा कि ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, हम जो कोड करते हैं उसके उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करने का। अब सिस्टम कोई भी हो सकता है, आर्किटेक्चर कोई भी हो सकता है, डिपेंड तो आपका हो सकता है आर्किटेक्चर अलग हो, मेरा हो सकता है आर्किटेक्चर अलग हो, ठीक है, सबका आर्किटेक्चर लेवल अलग अलग होता है। तो उस आर्किटेक्चर के अनुसार उसके मशीन कोड में वहां पे क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो जैसा जो कन्वर्जन होगा वैसा उसका वर्क वहां पे होता है। तो वह अब हम मान लो ALP असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में कोड हम किए, अब ALP में हम इंग्लिश फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, मेनोमैनिक, जैसे INTR यूज किए, JNC यूज किए, जंप जो होता है, जंप इफ नो कैरी के लिए होता है वो, ठीक है। फिर हम मूव यूज करते हैं, बहुत सारा ऐड यूज करते हैं, सब यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, एक वर्ड है, एक नेमिंग वर्ड है, एक मेनोमोनिक बोलते हैं जिसे। तो अब उसे ऐड ADD SUB सब, ये सब कंप्यूटर को नहीं पता है, ये आपको पता है।
कि उसको क्या पता है। अब आपको पता है कि उसको क्या पता है, तो पता है ये है कि उसको पता सिर्फ 0 एंड 1 है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसे अगर पता 0 1 है, 0 और 1 सिर्फ वो अगर जानता है, तो उसको 0 एंड 1 समझाने के लिए तो कुछ तो होगा। तो उसको 0 1 समझाने के लिए बीच का पार्ट आता है ट्रांसलेटर। तो यही ट्रांसलेटर जो है ये 3 प्रोग्रामिंग में यूज होता है। ये दोनों तो हो गए अलग जोन है। ये एक जोन जो असेंबली ALP प्रोग्रामिंग होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे असेंबलर। ओके, उसे हम कहते हैं असेंबलर। ओके, तो असेंबलर सिस्टम में ये काम क्या करता है, ALP को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ALP को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कौन की करता है, तो असेंबलर। अब असेंबलर में जो कोड किया गया है उसे कन्वर्ट करने, उसे समझाने के लिए, सिस्टम को बताने के लिए कि यूजर ने क्या लिखा है, तो यहाँ पे असेंबलर यूज आएगा। और अगर हम C और C++, जावा, VB.NET, चाहे जिसमें भी हम प्रोग्रामिंग, पाइथन ये सब में कर रहे हैं, तो ये सब हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम आएगा, क्योंकि वो हाई लेवल पे काम करता है। ओके, तो ये हमारा 3 ट्रांसलेटर होता है, जिसमें हम इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग असेंबलर होगा, कंपाइलर और टेक्स्ट एडिटर, डिबगर ये सब अलग है। टेक्स्ट एडिटर और डिबगर तो ये टोटली दोनों अलग है, ये दोनों सेम फील्ड के हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार असेंबलर इसका सही जवाब हो। ओके, keep the address of the next instruction to be phased. Keep the address of the next instruction to be phased. यानी अगला इंस्ट्रक्शंस को फेज करने के लिए क्या है, कौन करता है एड्रेस फेज करना, तो प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का काम ही है कि जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो अगला जो आ रहा है उसका एड्रेस फेज करने का काम पीसी का होता है। पीसी का मतलब प्रोग्राम काउंटर का। अब यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स है, चूंकि ये भी आपका 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन आपका रहेगा, इसलिए शॉर्ट में ही इसे भी लिख सकते हैं। वेक्टर इंटरप्ट, वेक्टर इंटरप्ट का काम यहाँ पे ये है कि प्रोसेसर जो है कि वेक्टर इंटरप्ट इज अ टाइप ऑफ इंटरप्ट हैंडलिंग इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए भी ये काम करता है। इसमें होता है क्या कि प्रोसेसर को अगर ये पता है कि कौन से डिवाइस से हमें क्या इंटरप्ट हो रहा है, उसका सिग्नल जो है वो वेक्टर को भेजता है। अब यहाँ देखिए, जैसे allow the processor to prioritize and handle interrupt. In a vector interrupt, the CPU knows the address of the interrupt service routine. ठीक है, CPU knows the ISR को वो समझता है इन एडवांस, पहले से उसे पता रहता है। When a device interrupt, जब डिवाइस इंटरप्ट करता है, it send its unique vector to the CPU via डेटा बस से उसे एक यूनिक कोड एक भेज देता है। ठीक है, ये डिवाइस से मुझे सिस्टम इंटरप्ट हो रहा है, इसे आप यहाँ से उसे या तो उसको ठीक कीजिए या तो उसे हटाइए। ये आपको इंस्ट्रक्शन देता है और हमें फिर पता चलता है। तो हम देखते हैं क्या, अरे यार इसे लगाते हैं ये डिवाइस तो सिस्टम अजीब बिहेव कर रहा है, तो इसे यहाँ से हटा दो। हम तो वहां तो हटा देते हैं और काम करने लगता है। तो ये एक माइंड हमारा सेट होता है। लेकिन उस चीज को ठीक करना, उसको सॉल्व करना या फिर उसको हैंडल कैसे होता है कि वेक्टर इंटरप्ट वर्क कैसे करता है। डिवाइस सेंड्स अ इंटरप्ट, डिवाइस जो है वो इंटरप्ट को सेंड किया कि मतलब ये डिवाइस हमें इंटरप्ट कर रहा है। द सीपीयू सेंड द इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, सीपीयू क्या किया, वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है, हाँ ठीक है मुझे पता चल गया कि आपको कौन कर रहा है से। The device that is sending the ORT and interrupt signal react to the interrupt acknowledgement. अब वो जो interrupt acknowledgement मिला, CPU उसे सेंड किया, उसे मिला, ठीक है मुझे मिल गया है, by removing its interrupt signal, फिर क्या हुआ, उसे सिग्नल्स को रिमूव कर देता है and sending out its vector number on the data bus to the CPU. अब एक नंबर उसे दे देता है, ये वेक्टर नंबर है, ये आप इससे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। The CPU use this vector of find the responsible interrupt handler. अब उस वेक्टर्स नंबर से CPU क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल जो है उस चीज को डिस्टर्ब करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए उसे फाइंड कर देता है। फाइंड करने के बाद
फिर उसे सही करता है और आगे फिर प्रोग्राम जो हमारा है वो कंटिन्यू होता है। तो ये हमारा वेक्टर सिग्नल्स का काम है, या वेक्टर इंटरप्ट का काम होता है। ओके, आप चाहें इसे एक कहानी के रूप में बना के इतना बस लिख सकते हैं, इतने इसके लिए काफी है। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एड्रेस बस एंड डेटा बस? अब एड्रेस बस और डेटा बस क्या है? बस दो लाइन में, कैरी द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द प्रोसेसर टू द कंपोनेंट एंड प्रोसेसर पे जो एड्रेसेस को लेना देना होता है, किसी वेरिएबल्स का एड्रेस होता है, किसी डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस होता है, वो एड्रेस बस के थ्रू होता है। डेटा का जो मूविंग होता है, डेटा का ट्रांसफरिंग जो होता है, डेटा को मूव कराना जो होता है, वो डेटा बस से रिलेटेड हमारा है। ठीक है, तो डेटा बस एंड एड्रेस बस एंड डेटा बस, ये दोनों हमारा। हाउ मेनी सेगमेंट रजिस्टर्स आर देयर इन 8086 मैक्रो प्रोसेसर? हाउ मेनी सेगमेंट रजिस्टर? तो सेगमेंट रजिस्टर्स 4 हमारा है। कोड सेगमेंट रजिस्टर CS, DS डेटा सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर और स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, ये सेगमेंट रजिस्टर्स का पार्ट है। ये 4 हमारा रहता है। ठीक है, आप रजिस्टर्स पे जब आप इसका पूरा पढ़ोगे तो ये इस टाइप का हमारा आपका बना रहेगा। ठीक है, CS, DS, ES, SS इस तरह से आपका रहेगा। टोटल 4 आपका रहेगा, जिसमें इसी पे ये 8 बीट या 8 बीट ये करके टोटल 16 बीट हमारा ये तैयार होता है। The 8086 can keep track 4 segments at a time. This segmentation process follow the rules. The starting address of a segment should be such that it can be evenly divided by 16. जो 16 जो add होके होता है वो. The minimum size of the segment can be 16 byte and the maximum can be 64 KB. ठीक है, मिनिमम जो होता है वो 16 बाइट्स के लिए चला जाएगा एंड ज्यादा वो 64 KB पे जाएगा। व्हाट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन? सेम क्वेश्चन जो है सारे इंटरप्ट से रिलेटेड बहुत आते हैं। इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट बार बार अभी मैंने आपको समझाया। इंटरप्ट अगर वेक्टर इंटरप्ट जो मैंने आपको समझाया उसी से रिलेटेड ये भी है। ठीक है, किसी रूटीन को, किसी वर्क को, किसी परफॉर्मेंस को, कोई प्रोग्राम इंटरप्ट हो रहा है, कोई प्रोग्राम को रन कराने में किसी कारणवश इंटरप्ट हो रहा है, ये सब जो सिचुएशंस होते हैं हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप पे, हमारे मोबाइल में, जितने भी इंटरप्शन सेक्शंस हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो डिबगर के थ्रू हो, किसी डिवाइस के थ्रू इंटरप्ट हो रहा हो, किसी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग वर्क प्रॉब्लम होने के लिए हो रहा हो, तो ये सब जितने भी हैं सब इंटरप्ट के लिए वर्क करते हैं। यानी इंटरप्ट अगर हो रहा है तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, इंटरप्ट सेक्शन में ये आ रहा है तो वहां पे ये सिस्टम आएगा। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी यही काम करता है कि या तो इंटरप्ट को हैंडल करने का या इंटरप्ट को सेव करने का। ओके, डिस्कस द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल INTR एंड रेडी। INTR इंटरप्ट का काम करता है, रेडी जो है वो सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल्स को रेडी करने के लिए वर्क करता है। बस यही इसका है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट INTR सिग्नल टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को बताता है कि दैट डिवाइस नीड प्रोसेसिंग। द INTR सिग्नल cause the microprocessor to stop its current task and start a predefined task written in interrupt service routine. The INTR signal is generated by external device such keyboard, mouse and other scanner, printer. This type of device work interrupt part. Okay, interrupt devices. And the ready signal synchronize the macroprocessor operation with the external memory input output device. It's slow during the first block section. Ready किसी भी सिग्नल्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए या किसी भी सिग्नल्स को परफॉर्म कराने के लिए, किसी प्रोसेस को एक्टिव करने के लिए रेडी हम यूज करते हैं। ओके, तो ये 10 टोटल जो आपको मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर में पूछा गया 5th सेम ECE का था। इसके बाद इसके पार्ट बी पे चलेंगे जहां पे अच्छे क्वेश्चंस देखे गए। दोनों क्वेश्चंस 5th सेम EE और 5th सेम ECE में दोनों को आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस उसमें भी पूछा गया है, इसलिए आपको फायदा होगा जिससे आपको क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बनेगा।
एंड इस प्रीवियस ईयर और भी हैं, 2021 का भी आप देखें और 20 का भी ऑलरेडी वो भी हमारे ऐप पे है। तो पीवाईक्यू जरूर आप वॉच करें, हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर का भी, वो भी देखें। एंड कुछ समय अभी आने वाले समय में मैं मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर का एएलपी प्रोग्रामिंग भी उसमें ऐड करने जा रहा हूँ, यानी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सब कैसे हम उस पर डील करेंगे अगर क्वेश्चन आता है, और आता भी है, एक दो क्वेश्चन रहते हैं हर एक बार, ठीक है। तो वो मैं अभी कुछ समय में अब ऐड करने जा रहा हूँ उसमें, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने जा रहा है। तो जितना हद तक हो सकता है हमारे ऐप को डाउनलोड करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट बी में।